हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 2 मई मंडे से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या सूरत हाल है फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं कैंसर से। 7 कार्ड स्प्रेड है ये, तो देखते हैं कि इस हफ्ते कैंसर लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस और चैरियट। एक इंतज़ार की सी कैफियत है जो इस हफ्ते में हावी रहेगी हर चीज़ के ऊपर, और इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो यकीनन किसी न किसी के साथ कुछ ऐसी बात आपकी हुई है जो आर्गुमेंटेटिव थी, जो कि जिसकी वजह से आप खामोश हो गए हैं। सो मंडे का दिन ही हाई प्रीस्टेस से स्टार्ट हो रहा है। खामोशी से सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करना, कोई बात नहीं करना, दूसरे को देखना कि वो किस किस्म का एक्शन ले रहा है। एक तरफ ये बात भी हो सकती है और दूसरी तरफ ये भी बात हो सकती है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खामोश रह के, और इंट्यूटिव स्किल्स जो हैं वो आपकी इस टाइम पे हाइटेंड हो सकती हैं। सो पेज ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद अगेन वही वाली बात जैसे मैंने कहा, इंतज़ार करने की। किसी के मैसेज का इंतज़ार हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन का इंतज़ार हो सकता है, किसी की तरफ से रिस्पांस, अगर आपने किसी को मैसेज या कॉल की हुई है तो उनकी तरफ से रिस्पांस का इंतज़ार हो सकता है। अच्छा, इसमें यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन तो इतना कोई रिस्पांस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वेडनेसडे का दिन जो है इस लिहाज से अच्छा है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई कॉल ऐसी हो सकती है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, जो कि काफ़ी हैपनिंग है, जिससे ज़िंदगी में कुछ नयापन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन समहाउ आप जो है वो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सेप्ट करते हुए भी रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। जैसे एक फीलिंग के इस अपॉर्चुनिटी के पीछे क्या बात होगी, या इस ऑफ़र के पीछे क्या बात है, असल रियलिटी क्या है, और क्या मुझे फ़ौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या मुझे इसको थोड़ा डिले करना चाहिए, क्या मुझे मज़ीद जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इस तरह की सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे आपके जहन में रहेंगी थर्सडे वाले दिन। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। ये एक बेहतर दिन है, पॉजिटिव अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए। इसी मामले के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या किसी और सूरत में लोगों के साथ ताल्लुकात के हवाले से अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया माइलस्टोन आप कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मर्की से क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। अगर पहले सिचुएशन में केओस था, मर्कीनेस थी, तो वो ख़त्म होकर क्लियर हो जाएगी सूरत हाल। उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड है। कोई लिब्रा हो सकता है आपके आसपास जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं अपने बच्चों के हवाले से। ख़ास तौर पे अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ आप कुछ ना कुछ अच्छा टाइम जो है, अच्छे मोमेंट्स जो है वो एंजॉय करते हुए देखेंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोबारा समवट सिमिलर फेज़ में जा रहे हो जो कि हाई प्रीस्टेस के साथ स्टार्ट हुआ है, और अब आप दूसरे पर्सन की तरफ से किसी रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो कोई कम्युनिकेशन करें या वो अब आपकी तरफ आएँ। सो चैरियट का कार्ड है। ये अगेन एक और अच्छा कार्ड है। यहाँ पे आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, काम के हवाले से एफ़र्ट्स हो सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एफ़र्ट्स जो हैं ये फ़िज़िकल नहीं हैं, बल्कि कम्युनिकेटिव एफ़र्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और एक बड़ी अच्छी खूबसूरत हार्ट स्पेस से ये कम्युनिकेशन हो रही है। पॉजिटिव अंदाज में मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही होगी। ये है संडे का दिन। तो ये सूरत हाल थी जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्या इस वीक में देखेंगे। आई होप आपने मंथलीज़ जो हैं वो देख ली होंगी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो इस हफ्ते में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट ही चैरियट से हो रहा है। चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन। एक बात जो यहाँ पे बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि एक कपल के दरमियान में मामलात हैं जो कि यहाँ ज़ेर बहस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वैसे तो ज़ाहिर बात है ये वाटर साइन की रीडिंग है, लेकिन दो ऐसे लोग जो कि किसी भी साइन में हो सकते हैं वैसे, लेकिन बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा उनका रिलेशनशिप और बिहेवियर जो है वो बड़ा अर्थी किस्म का है, जिसमें वेल कैलकुलेटेड और फ्यूचर के बारे में एक फ़िक्र और फैमिली के हवाले से एक सीरियसनेस जो है वो नज़र आती है। सो मंडे का दिन जो है वो काफ़ी एक्टिव है, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी मंडे के दिन, और इसमें बिल्कुल ये बात शो नहीं हो रही कि ये आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे ये रब्ता करने वाला कोई कैंसर ही क्यों ना हो। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आप क्या फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मैस्कुलिन। सो दोनों ये जो कार्ड्स हैं यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे बड़ी एक स्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं और कॉन्शियस हैं अपनी चीज़ों के हवाले से, फैमिली के हवाले से, बच्चे अगर आप लोगों के हैं उसके हवाले से। और ये दिन जो है ट्यूसडे का, ये अपनी केयर करते हुए, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की केयर करते हुए नज़र आ रहा है, और एक अच्छा दिन जो है वो इस लिहाज से है जिसमें एक फैमिली इन्वायरमेंट और एक घरेलू सी जो बातचीत सब हो रही होती है वो नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स है, ये एक दिन है जो कि फिर आप जो सारा काम आप पिछले 2 दिन से कर रहे थे उससे हट के बिल्कुल थोड़ा नया कुछ करने की कोशिश, कुछ बेजारी का इजहार, कुछ नई चीज़ों को अचीव करने की कोशिश। अच्छा, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और डेविल का कार्ड मौजूद है। ये बिल्कुल इस बात की तरफ पॉइंट आउट हो सकता है कि कोई नया पर्सन जो है वो आप दोनों के दरमियान में आने की कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश जो है वो इसी वजह से हो सकती है कि आप दोनों के दरमियान में एक सर्टन किस्म की दूरी है, चाहे ये कमिटेड रिलेशनशिप है या वैसे कोई पार्टनरशिप है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में एक सर्टन डिस्टेंस है, एक दूरी है, एक कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से कोई और पर्सन जो है वो दरमियान में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है और डेविल है। एक फ़िज़िकल कनेक्शन जो है वो भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है जो कि डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये अब अगेन मैं ये कहूँगी आपने ये डिसाइड करना है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी हैं या फेमिनिन एनर्जी हैं। आप लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं, बेसिकली एक दूसरे की तरफ ध्यान होते हुए भी एक दूसरे से लापरवाह हुए हैं, और यही वो वजह है कि कन्फ्यूजन्स जो है ना वो दरमियान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इसी तरह का बिहेवियर हो, उनका कोई एक पर्सन का भी हो सकता है और दूसरा शख्स जो है अब उसको फिर रेजिस्ट कर रहा है इन सब बातों की वजह से। उसके बाद एंड के ऊपर यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, मामलात कौन से रुख के ऊपर जा रहे हैं, बजाय इसके कोई सडन किस्म का डिसीजन लिया जाए। मामलात कौन से रुख के ऊपर जा रहे हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करना जो है वो समझदारी होगी। दूसरी बात ये कि अगर कोई छोटी मोटी सेक्रीफाइस करके रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है तो ये यकीनन एक अच्छी अप्रोच है, या मामलात इस दर्जे में ख़राब हो चुके हुए हैं कि रिलेशनशिप को ही सैक्रिफाइस कर दिया जाए, ये अब आपको यहाँ पे देखना और समझना होगा। ठीक हो गया। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। लास्ट पे देखते हैं थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है, उनके लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड है। अच्छा जी, सो मंडे वाले दिन 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स।
कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल जहाँ पे जिसमें आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, फ़िज़िकली इन्वेस्ट किया हुआ है, फ़ाइनेंशियली इन्वेस्ट किया हुआ है, इमोशनली इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये सूरत हाल अभी तक पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुई है। और अगर आपका ख़्याल था कि इतने टाइम पीरियड में बात खुल के सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा, काम हो जाएगा, वो हो तो जाएगा, लेकिन ये कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने ड्यूरेशन में हो जाएगी, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है और लगेगा। सो मंडे और ट्यूसडे का दिन जो है वो इसी थीम के ऊपर नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे सवाए वेट करने के, दुआ मांगने के। आप अपनी पोजीशन के ऊपर कायम हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, जब तक ये काम नहीं हो जाता, तब तक कोई और बात नहीं होगी, और आपने एक पोजीशन जो है वो ली हुई है। उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अब क्या इसी मामले के हवाले से ही आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं कि मुझे कितना अर्सा वेट करना है, या अब आप किसी नई चीज़ के ऊपर जो है वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसी बात होगी जो कि यहाँ पे वेडनेसडे वाले दिन नज़र आ रही है। उसके बाद पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये कोई पर्सन जो है आपके जहन में रहेगा, एक इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, आप किसी को मिस कर रहे हो सकते हैं, राब्ता नहीं हो रहा उनसे, या राब्ता किया नहीं जा रहा, या कोई और कन्फ्यूजन है, लेकिन बहरहाल देयर इज़ समवन जो कि जिसको आप मिस कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि वो भी आपको यहाँ पे इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। ये आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है जो कि आपके लिए सपोर्टिव हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस हो सकते हैं, घर के अंदर फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकता है, कोई भी ऐसा मेल फिगर जो कि फ़ाइनेंशियली स्टेबल है वो हो सकते हैं, या कोई ऐसी फ़ीमेल फ़िगर जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड हैं और आपसे एज में मैच्योर भी हैं, वो यहाँ पे अपना कोई रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दिन जो है बोरियत से भरा हुआ है, और क्या किया जाए, कैसे किया जाए, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेशन है। माइंडसेट के ऊपर काम करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। चीज़ें जब भी स्टैग्नेशन होती है, उसके बावजूद कोई ना कोई एक बात, कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिसके ऊपर हम फोकस करके अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ लाइट आ रही होती है, कहीं ना कहीं से कुछ कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है कि जो हम कर सकते हैं, उसकी तरफ आपको देखने की ज़रूरत होगी। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये अगेन एक इंतज़ार की सी कैफियत है, कब होगा कब होगा। कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि डिस्टेंस के ऊपर है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो कब आएंगे। काम हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ शुरू में बात की कि कोई काम है जिसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, नाउ यू आर वेटिंग कि ये काम कब ख़त्म होगा, कब ये मिशन जो है ये कंप्लीट होगा। सो हफ्ते का आगाज़ भी इसी नोट के ऊपर हो रहा है, और इख्तिताम भी इसी नोट के ऊपर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इंतज़ार किसी बात मौजूद है। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरा ये ख़्याल है कि जुपिटर की पोजीशन जैसे जैसे बेहतर होती चली जाएगी, आपके मामलात के अंदर भी फ़्लो आता चला जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।